हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रेगमेंट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माई एसक्यूएल की अपडेट क्वेरी, जो कि आपकी डीएमएल की कैटेगरीज के अंदर आती है, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मींस आपको किसी भी टेबल के अंदर डेटा को चेंज करना है, एग्जिस्टिंग डेटा को, तो उस केस में आपकी अपडेट की क्वेरी यहाँ पे हेल्प करती है एंड ये बिलोंग करती है डीएमएल में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप डीएमएल की क्वेरीज लिखते हैं तो बहुत ही सेंसिटिव क्वेरीज होती है, तो आपको बहुत ही ध्यान से लिखनी पड़ती है, अदरवाइज आपका एग्जिस्टिंग डेटा मैनिपुलेट गलत हो गया तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सो आइए हम जंप करते हैं क्वेरी के पार्ट के अंदर, कैसे उस क्वेरी को लिखा जाता है एंड क्या हमें ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। मैं कमांड लाइन की हेल्प से यहाँ पे मैं स्किल को एक्सेस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट किया है एंड उसके बाद में मेरा एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस है यहाँ पे स्क्रॉल करके उस डेटाबेस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर रखी है जिसके अंदर मेरा डेटा पड़ा है। सो उस डेटा को देखते हैं एक बार। सो स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर अभी 5 स्टूडेंट पढ़े हैं एंड अब इस टेबल के अंदर अपन क्या करने वाले, डेटा को मैनिपुलेट करने वाले, नहीं कि डेटा को अपडेट करने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेरी कैसी होती है, अपडेट की क्या सिंटेक्स रहता है एंड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। सो लिखने का तरीका, सबसे पहले आपको लिखना है अपडेट कीवर्ड आएगा एंड उसके बाद में यहाँ पे आएगा स्टूडेंट यानी कि टेबल का नाम। फिक्स है, अपडेट कीवर्ड फिर टेबल का नाम आपका जो भी है। उसके बाद में एक अगेन कीवर्ड आएगा सेट, यानी कि कौन सा आपको कॉलम चेंज करना है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ईमेल, राइट। सो सेट ईमेल इक्वल टू, अब ईमेल यहाँ पे मेरा क्या है, वेर केयर स्ट्रिंग वैल्यू, तो मैंने इसको यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, यानी कि जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर आएगी। सो यहाँ पे यस के लिए कोई भी ईमेल नहीं पड़ा है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, yes@gmail.com, राइट। सो ये क्या करेगा एक्चुअली अभी कि अपन अपडेट की क्वेरी लिखते हैं और ये स्टूडेंट की टेबल के अंदर जो ईमेल है उसको अपडेट करने वाला यस करके। बट अब ईमेल तो यहाँ पे क्या है, 5 यूजर सबके हैं, अब कौन सा पर्टिकुलर अपन को अपडेट करना है, राइट, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। यही सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपडेट की क्वेरी के अंदर कंडीशन नहीं लगाते हो, राइट, तो ये क्या हो जाता है कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप गलती से ये कर रहे हो तो। सो ध्यान रखो पहले हमेशा कि आपको कौन सा कॉलम्स अपडेट, कौन सी रोज अपडेट करनी है। तो यहाँ पे अपन कौन सी एक्चुअली रो अपडेट करने वाले हैं हम, जिसकी ID 2 है। सो इस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ वेयर ID = 2, राइट। सो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ईमेल तो अपडेट होगा ही होगा, बट वही ईमेल अपडेट होगा जहाँ पे मेरी ID क्या है, उस यूजर की 2 है। अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो जहाँ पे raj@gmail.com दिख रहा है वो भी मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा एंड मेरा जय करके है वो भी अपडेट हो जाएगा, जो कि मैं एक्चुअली चाहता ही नहीं हूँ, राइट। सो मतलब एग्जिस्टिंग यूजर का डेटा चेंज हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो एक बार इस क्वेरी को अपन यहाँ पे हिट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आई। सो रो मैच, एक मैच रो हो गई है क्योंकि अपन ने यहाँ पे वेयर की कंडीशन डाली थी एंड एक मेरा यहाँ पे चेंज भी हो गया है रो, राइट, और वार्निंग अभी कुछ भी नहीं आई है। सो वापस एक बार मैं यहाँ पे डेटा देखता हूँ। सो पहले यहाँ पे मेरा नल था बट अभी यहाँ पे मेरा यस हो गया है, राइट। देखते हैं एक बार ये प्रॉब्लम, अभी अपन यहाँ पे क्या सिर्फ डमी है अपना डेमो कर रहे, तो भी एक बार मैं कंडीशन हटा देता हूँ, राइट। सो इन केस मैंने ये कंडीशन नहीं लिखी होती तो ये क्या हो जाता मेरा यहाँ पे, ये सब जगह जितने भी यूजर है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अपनी 5 रो मैच हुई है और उसमें से 4 चेंज हो गई है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यस करके थी तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट 4 चेंज हो गई है। सो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, राइट, तो ये सब के सब मेरे यहाँ पे यस हो गया है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप ध्यान से वेयर कंडीशन नहीं लगाते हो। सो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी आप अपडेट की क्वेरी यानी कि डीएमएल की क्वेरी लिखें, आप हिट करते हो उससे पहले 2-3 बार क्वेरी को देखें कि क्या मैं यही एक्चुअली परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्शन के अंदर है एंड ऐसा कुछ मासिव ऑपरेशन करना है तो एक बार उसका जरूर बैकअप लें एंड उसके बाद में ही ऐसी क्वेरी को रन करें। सो मैं वापस से एक बार यहाँ पे मेरे सारे रिकॉर्ड्स को सही कर देता हूँ। सो 2 की जगह यस सही है एंड 1 की जगह मैं राज कर देता हूँ। अब मेरे को ये 1 by 1 करना पड़ेगा यहाँ पे। मेरा तीसरा था जय करके, सो मैं यहाँ पे ID लिख लूँगा जय एंड मेरा 4th, ठीक है, फिर मेरा था रोहित करके, इसको मैंने कर दिया 4 एंड मेरा लास्ट सोम पर।
राइट। सो ये था बेसिक अपना अपडेट की क्वेरी के बारे में, जहाँ पे अपन को बहुत ही केयरफुली वेयर कंडीशन का यहाँ पे यूज़ करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए एक मीनिंगफुल रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।